हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस फॉर फाइनल्स। आज हम रिव्यू सेमेस्टर 3 एईसी हिंदी के सबसे इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड 1 मार्क्स से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का ये जो एग्जाम है वो 4 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है और 4 जुलाई को एईसी हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑफिशियल सिलेबस और प्रीवियस एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अगर आप एग्जाम के बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है पत्र कितने प्रकार के होते हैं। एक सेकंड, मैं आप लोगों को यूनिट 1 जैसे कि ये है यूनिट 1 के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि है जिसमें आते हैं पत्र लेखन, विज्ञापन, निबंध, पल्लवन और संक्षेपण। तो अभी हम लोग पहले यूनिट 1 के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद यूनिट 2 के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। एक ऑफिशियल होता है, एक अनऑफिशियल होता है। तो दूसरा क्वेश्चन है औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है। तो कार्यालय, संस्था या अधिकारी को, ठीक है, वो होता है ऑफिशियल लेटर जो कि कार्यालय को में और संस्था या अधिकारी को लिखा जाता है। नेक्स्ट है अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है। तो मित्र, रिश्तेदार एवं परिवार के सदस्यों को। पत्र का सबसे पहला भाग क्या होता है। तो प्रेषक का पता होता है। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रचार प्रसार करना, ठीक है। मतलब विज्ञापन क्या होता है, एडवर्टीजमेंट जो किसी हम लोग कुछ अगर कोई जैसे दुकान खोला है या कुछ भी अगर है, अगर मार्केटिंग में तो ये सब एडवर्टीजमेंट होता ही है, ठीक है। तो वही एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि हम लोग को प्रचार प्रसार करना होता है, ठीक है, और उससे लोगों को जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है निबंध क्या है। तो किसी विषय पर क्रमबद्ध विचारों की प्रस्तुति को बोलते हैं निबंध। नेक्स्ट है संक्षेपण का अर्थ क्या है। तो किसी बड़े गद्यांश को संक्षिप्त रूप में लिखना, यानी कि समरी। समरी क्या होता है, जैसे कि कोई बड़ा स्टोरी है तो उसको हम लोग समरी में समराइज करके शॉर्ट फॉर्म में लिख के या बता देते हैं, ठीक है। तो वही होता है संक्षेपण। पल्लवन किसे कहते हैं। तो किसी सूक्ति या विचार का विस्तार करना, उसके उसे कहते हैं पल्लवन। नेक्स्ट है संक्षेपण में क्या नहीं होना चाहिए। तो अनावश्यक विवरण, यानी इधर उधर की बातें उसमें नहीं की जानी चाहिए, उसमें सिर्फ जो उसका पॉइंट है वो होना चाहिए, ठीक है। तो पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है। तो पत्र के अंत में क्या होता है, हस्ताक्षर होता है। और नेक्स्ट है औपचारिक पत्र में भाषा कैसी होनी चाहिए। तो शिष्ट और स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। विज्ञापन की भाषा कैसी होती है। तो आकर्षक एवं संक्षिप्त होती है। निबंध के मुख्य भाग कितने होते हैं। तो 3 होते हैं। भूमिका, सबसे पहले भूमिका होती है, उसके बाद उसका मुख्य भाग होता है और उसके बाद उपसंहार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है संक्षेपण का दूसरा नाम क्या है। तो संक्षेपण का दूसरा नाम सार लेखन है, ठीक है। पल्लवन में किसका विस्तार किया जाता है। तो सूक्ति, कहावत या विचार का। हाँ देखिए, तो जैसे कि संक्षेपण का दूसरा नाम सार लेखन है, यानी कि आप लोगों को संक्षेपण भी दे सकता है और सार लेखन भी दे सकता है, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 2 खत्म हो चुका है, अब आते हैं यूनिट 1 खत्म हो चुका है, अब आता है यूनिट 2 में, जो कि है लिंग, मुहावरे, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वर्तनी, वाक्य संशोधन, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है, आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोगों को बचपन से पढ़ा है। राजा का स्त्रीलिंग होता है रानी, पुत्र का पुत्री। मुहावरा क्या है। तो मुहावरा वो होता है विशेष अर्थ देने वाला स्थिर वाक्यांश को बोलते हैं मुहावरा। और आंखों का तारा का मुहावरा होता है अत्यंत प्रिय व्यक्ति, ठीक है। हाथ पांव फूलना, मुहावरा का अर्थ क्या है। तो घबरा जाना। जल का नीर होता है पर्यायवाची। सूर्य का पर्यायवाची रवि होता है। दिन दिवाकर भी होता है। सूर्य का बहुत सारा पर्यायवाची, मतलब एक शब्द का बहुत सारा पर्यायवाची शब्द होता है, 2 से 3 होता है, ठीक है। पृथ्वी का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए तो धरती होता है। जो कभी ना मरता उसे अमर कहते हैं। जो सब कुछ जानता उसके सर्वज्ञ कहते हैं। जो प्रतिदिन की शुद्ध वर्तनी क्या है। तो प्रतिदिन। वर्तनी किससे संबंधित है। तो शुद्ध शब्द लेखन से। वाक्य संशोधन का उद्देश्य क्या है। तो वाक्य को शुद्ध बनाना। बालक खेल रही है, क्या ये शुद्ध वाक्य है। नहीं, बालक खेल रहा है, बालिका खेल रही है ये हो सकता है, लेकिन बालक खेल रही है ये नहीं होता, ठीक है। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ते हैं, यह कैसा वाक्य है। तो यह शुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपका एग्जाम प्रिपरेशन में जरूर मदद करेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फोकस फॉर फाइनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि रिव्यू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।